तो अब हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं पासपोर्ट की। सो ये है पासपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस फिल्म या अनस्क्रिप्टेड की टेक हेल्प सेगमेंट में। तो आज का जो टॉपिक है ये हमारा है पासपोर्ट को अप्लाई कैसे करना है, और अगर आप 2021 में पासपोर्ट को अप्लाई कर रहे हैं तो आपको किस किस चीज़ों की जानकारी रखनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी, ये सब हम आपको बताने वाले हैं। तो एंड तक आप जुड़े रहिए और कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है, क्योंकि बहुत चीज़ें हैं जो कि आप नहीं करेंगे तो आपका पासपोर्ट ईजिली 2 से 3 हफ्ते लगेंगे। कोई भी ये नहीं कहेगा कि आपको 7 दिन में पासपोर्ट आएगा। 7 दिन में बिल्कुल नहीं आता, तो कम से कम 2 से 3 हफ्ते लगते हैं। तत्काल करते हैं तो तत्काल में आपको जल्दी आ जाता है, लेकिन जो नॉर्मल पासपोर्ट अप्लाई करते हैं उसके लिए आपका टाइम लगता है 2 से 3 हफ्ते या 1 महीने तक लगता है टाइम। तो क्या है प्रोसीजर जान लीजिए। Audio Jungle. Audio Jungle. पहले आपको जाना है पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट पर। उसके लिए हम चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। गूगल पे पासपोर्ट सेवा लिखिएगा, देन आपको passport.gov.in खुलेगा। देन आपको इस लिंक पे क्लिक करना है एंड देन ओपन। जब ये साइट ओपन होती है तो आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे आके न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप CPV जो होता है ये डिप्लोमेटिक ऑफिसर होता है, ठीक है। एंड ये बोर्ड डिवीजन होता है, पासपोर्ट एंड वीज़ा डिवीजन होता है ये। सो पासपोर्ट ऑफिस सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको, कहाँ से है आप, जिस स्टेट से है आप वहाँ का सिलेक्ट करेंगे। मैं दिल्ली से हूँ तो मैं दिल्ली सिलेक्ट करूँगा। दैन उसके बाद मुझे यहाँ पे अपना नाम लिखना पड़ेगा, लिखना है नेम एंड मिडल नेम, और जो भी है मेरा वो लिखना पड़ेगा। तो मैं फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम लिख रहा हूँ, जो कि मैं सारे डॉक्यूमेंट में है। तो और यहाँ पर मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी मेंशन करनी है मुझे। जो भी मेरी ईमेल आईडी है यहाँ पे मैं सारे कम्युनिकेशन चाहता हूँ मैं उसको यहाँ पे लिखूँगा। और अगर मैं सेम ईमेल आईडी को ही अपना लॉगिन आईडी यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं येस कर दूँगा, अगर नहीं तो मैं नो कर दूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास ये भी ऑप्शन है कि मैं अपना यूज़र नेम क्रिएट करूँ और उससे लॉगिन करूँ। सो मैं येस कर देता हूँ अभी, एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे पासवर्ड लिख देता हूँ, जो भी मैं पासवर्ड रखना चाहता हूँ आप भी अपना पासवर्ड रख सकते हैं। जो भी हिंट क्वेश्चन एंड कैप्चा कोड फिल करके रजिस्टर पे क्लिक करना है। जब आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे देन उसके बाद आपको एक लिंक जाएगा आपकी ईमेल आईडी में। देन आपको उस पर क्लिक करके आपको अप्लाई, देन उस पर कंफर्म करके आपको लॉगिन करना है। सो उसके जब आपका ईमेल कंफर्म हो जाता है देन उसके बाद आप अपनी आईडी से लॉगिन करेंगे। मैं अपनी एग्जिस्टिंग आईडी यूज कर रहा हूँ, वो मैंने आपको दिखाने के लिए बनाई थी। देन जब आप लॉगिन कर लेंगे, एक सेकेंड। सो आप लॉगिन करेंगे तो आपका यहाँ पे हो जाएगा। देन आप फर्स्ट टाइम अगर अप्लाई कर रहे हैं या फिर री इशू के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप वहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे अप्लाई फॉर फ्रेश एंड री इशू पासपोर्ट। देन यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है कि या तो आप ऑनलाइन फॉर्म भर ले या फिर आपके पास है कि आप ऑफलाइन मतलब डाउनलोड करके सॉफ्ट कॉपी भर करके आप उसको अपलोड कर सकते हैं इसमें। सो हम यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं। सो यहाँ पे जब आपका पहला पेज खुलता है आपके पास ऑप्शन होता है कि पासपोर्ट टाइप क्या है। सो आप इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा, और कुछ फ़र्क नहीं होता कि 36 एंड 60 पेजेस वाले पासपोर्ट में सिर्फ पेजेस का फ़र्क होता है। सो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं फ्रेश पासपोर्ट, नॉर्मल, और आपके पास दो ऑप्शन है, तत्काल भी आप यूज़ कर सकते हैं और नॉर्मल भी कर सकते हैं। टाइप ऑफ पासपोर्ट बुकलेट हम 36 पेज वाला सिलेक्ट कर रहे हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हम।
देन उसके बाद हम यहाँ पे अपनी डिटेल भर लेंगे, जो भी हमारी डिटेल है अपनी पूरी डिटेल भरनी है। आपको नेम, आपका सरनेम, आपकी जेंडर, और क्या कहते हैं आप कभी किसी और नेम से आपने अपना नाम कभी बदला हो तो वो डिटेल लिखनी है। आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका प्लेस ऑफ बर्थ, और कहाँ कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, और आपके सिटीजन ऑफ इंडिया किस बर्थ बाय बर्थ हो या फिर कैसे हो। आपको पैन नंबर अगर आपके पास अवेलेबल है या वोटर आईडी कार्ड नंबर अवेलेबल है, और एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है आपका, और आपके घर से कोई गवर्नमेंट जॉब में है या नहीं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, एंड उसके बाद आप नॉन ईसीआर कैटेगरी में आते हो या नहीं, और विजिबल डिस्गस्टिंग मार्क क्या है आपके, मतलब किसी कोई पहचान हो जिस जो आपकी आपको पहचाना जा सके, कोई लाइक मेरे केस में मोल ऑन राइट हैंड में है। देन उसके बाद हम नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। मदर नेम एंड लीगल गार्डियन नेम अगर आप चाहो तो लिख सकते हो। देन उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एड्रेस फिल करना है। एक्टिव हो क्योंकि सारी जो डिटेल होती है वो इसी पे आती है, तो जितना भी अलर्ट होगा फिर यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिखना है कि इन केस कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप किससे कॉन्टैक्ट किया जा सके। तो मैं यहाँ पे अपने फादर की डिटेल लिख सकते हैं आप, किसी को भी करीब हो जो जिससे इजीली कनेक्ट हो सके, उसके लिए आप इमरजेंसी कॉन्टैक्ट रखिएगा। यहाँ पे फिर उसको आइडेंटिटी सर्टिफिकेट पासपोर्ट डिटेल, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है हैव यू एवर हेल्ड होल्ड एनी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट लाइक तिब्बतियन या फिर किसी अदर स्टेट के लिए आपने वहाँ की आइडेंटिटी सर्टिफिकेट लिया है, तो येस या नो आप भर दीजिएगा। जो भी मेरे केस में नो है। कभी पासपोर्ट बना आपका अगर है तो यस, कभी बना तो हाँ, और नहीं बनाया तो डिटेल नॉट अवेलेबल, नेवर हेल्ड डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल पासपोर्ट। हैव यू अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशूड, नो। देन उसके बाद आपको ये सब भरना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सब, और किसी इमरजेंसी का मतलब डिपोर्ट किया किसी अदर कंट्री में है तो पासपोर्ट वगैरह नहीं होगा तो आप डिपोर्ट तो कर नहीं सकते। देन उसके बाद आपको दिखाएगा कि पासपोर्ट आपका किस तरीके का दिखाई देगा। तो इस तरीके का मेरा पासपोर्ट कुछ बन के आएगा। यहाँ पे पासपोर्ट नंबर वगैरह ये सब इस तरीके का डेमो दिखाया ना कि ऐसा होगा। देन उसके बाद आपको सेल्फ डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है। प्रूफ ऑफ बर्थ में आप कौन सा डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे, ये सब करने के बाद आप आई एग्री करके यहाँ पे कहाँ दिल्ली लिख के सबमिट कर देना है फॉर्म। तो जब ये आप पूरा फॉर्म भर लेते हैं उसके बाद आपको अपनी अपॉइंटमेंट लेनी होती है। अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको पहले पेमेंट करना पड़ेगा। 1500 रुपीज़ का पेमेंट होता है, और इसके बाद आप एक स्लॉट ले सकते हैं। स्लॉट वहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको जो भी स्लॉट सूटेबल है आपके लिए आप उस स्लॉट पे ले लीजिए, और उस स्लॉट के टाइम पे आप पहुँच जाइए। और वहाँ पे आपको क्या करना है, अब हम बात कर लेते हैं कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो मेन डॉक्यूमेंट क्या होता है कि आपको आपका एड्रेस प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, एंड कोई एक एडिशनल डॉक्यूमेंट लाइक एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बैंक पासबुक जो कि विद फ़ोटो होनी चाहिए। पासबुक में आपकी फ़ोटो और स्टैंप लगा होना चाहिए, वो पासबुक वैलिड होती है। और एक लिस्ट है जो पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं कौन से बैंक के पासबुक वैलिड है। उसके बाद आपको एज प्रूफ में आप 10th की मार्कशीट दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, या फिर जहाँ जहाँ आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, गेजेटेड मतलब ऑफिशियली है, तो आप वो डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं। एंड बस इतना ही है। जब आप पासपोर्ट सेवा ऑफिस पहुँचते हैं तो आप सबसे पहले आपका पहला स्टेप होता है कि वो आपके डॉक्यूमेंट देखेंगे। अगर आपकी अपॉइंटमेंट है तभी आपको एंट्री मिलेगी अंदर, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट स्लिप ले जाइए, साथ में उनको दिखाइए, वो आपको एंट्री देंगे। उसके बाद आपका सिक्योरिटी गेट पे सिक्योरिटी चेक होगा, एंड अभी कोविड के चक्कर में वहाँ पे सैनिटाइज किया जाता है और सब कुछ किया जाता है। उसके बाद स्टेप 3 में आपको जाना होता है हेल्प डेस्क पे। वहाँ पे वो आपके सारे डॉक्यूमेंट देखते हैं कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल है या नहीं। अगर नहीं है तो आपको बताएगा कि इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर लीजिए, या फिर ये डॉक्यूमेंट आप कैरी कर लीजिए, क्योंकि ये अंदर मांग सकते हैं। जब आप वो पूरे डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर देंगे तो वो आपको एक टोकन देंगे जिसमें आपका
जिसमें आपका टोकन नंबर होगा, जो कि आपका नंबर होगा कि किस काउंटर पे जाना है आपको। दैन उसके बाद वेटिंग एरिया में आपको वेट करना है। उसके बाद आपको जो भी आपका टोकन नंबर होगा उस काउंटर पे जाना है। वो आपके डॉक्यूमेंट देखेंगे, डॉक्यूमेंट मैच करेगा, वो स्कैन करेंगे, आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांग वेरीफाई करेंगे। दैन उसके बाद वो आपकी फ़ोटो क्लिक करेंगे, आपके फिंगर्स जो थम्स इम्प्रेशन लेंगे एंड आपकी आंखों की आइरिस लेंगे, आइरिस स्कैन करेंगे। दैन उसके बाद वो वहाँ पे एक चीज़ मैंडेटरी है, वहाँ पे एक चीज़ मैंडेटरी नहीं है पर लेकिन वो पूछते हैं, तो आप चाहे तो वो आप डिनाई कर सकते हैं क्योंकि वो एडिशनल सर्विस है। टाटा कंसल्टेंसी को पूरा काम दिया गया है इन सब में। तो इसमें टाटा कंसल्टेंसी वाले अपना लेदर पासपोर्ट सेल करते हैं। तो आपसे पूछेंगे कि सर आप पासपोर्ट का कौन सा कवर लेना चाहेंगे, तो वो ऑप्शन है कि आप लेना चाहो या ना लेना चाहो, वो आपकी मर्ज़ी है, वो कंपलसरी नहीं है। कहीं आप सोचो कि अगर मैं इनको मना कर दूंगा तो ये मेरे पासपोर्ट कर देंगे, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है। आप मना कर सकते हो, बोलो कि नहीं मेरे को नहीं चाहिए कवर, और आप नॉर्मली बोलिए। दैन वो आपको दूसरा टोकन देंगे जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। तो आपको बोलेंगे कि आप सेकंड फ्लोर पे या फिर जो भी वहाँ पे फ्लोर होगा वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट का, आप उस पर जाएंगे। वहाँ पे आपको जब टोकन नंबर आता है आपको अंदर रूम में जाना होता है। फिर दैन वहाँ पे जो ऑफिसर होता है वो आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करता है, सब डिटेल लेता है। दैन उसके बाद वो बोलते हैं, जब आपके सारे डॉक्यूमेंट सही होते हैं दैन उसके बाद वो आपको बोलते हैं कि आप यहाँ से लास्ट काउंटर पे जाएंगे जहाँ पे आपका अप्रूवल हो जाता है कि हाँ वहाँ पे जो सर होंगे वो आपका सर या मैम जो भी होगे वो आपका डॉक्यूमेंट देखेंगे, सब कुछ करेंगे। जब पूरा प्रोसीजर हो जाता है तो वो ग्रीन पेन से साइन कर देगा, मतलब वो आपका अप्रूवल हुआ है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, वहाँ का पासपोर्ट ऑफिस का काम ख़त्म हो गया आपका। देन वहाँ पे आपको वेट करना है। आप बाहर निकलते आपको एक मैसेज आएगा कि भाई आपका जो फॉर्म है सबमिट हो गया, और इसकी क्या नाम है प्री पुलिस वेरिफिकेशन या फिर जो भी ऑप्शन होगा, अगर रिक्वायरमेंट होगी तो उसके अकॉर्डिंग, अगर नहीं होगी तो उसके अकॉर्डिंग आपको मैसेज आएगा कि प्री पुलिस वेरिफिकेशन के लिए हो गया है। अगर ऐसा होता है तो इसमें क्या होता है कि आपके घर पे पुलिस आती है, वो आपका वेरिफिकेशन करती है। देन उसके बाद आपको जब उनकी तरफ से क्लियर हो जाता है, पुलिस वालों की तरफ से क्लियर हो जाता है, देन उसके बाद वो फाइल भेजते हैं। देन उसके बाद एसपी ऑफिस जाता है। एसपी ऑफिस से जैसे ही क्लियर होता है तो उसके 2 से 3 दिन में पासपोर्ट प्रिंट हो करके आपके घर पर डिस्पैच हो जाता है। तो मैं दिखाता हूँ आपको कि पासपोर्ट कैसे आता है। तो जब आपका सब कुछ वेरिफिकेशन हो जाता है तो उस तरीके से आपके पास आपका पासपोर्ट आता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या है अंदर। तो अब हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं पासपोर्ट की। सो ये है पासपोर्ट, इस तरीके का कुछ है पासपोर्ट। लास्ट पेज ये है इसका। सो एड्रेस वगैरह और डिटेल वगैरह जो हमने भरी थी वो सब लिखा था। सो होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड आपका पासपोर्ट जल्दी आएगा।